अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 6 के हवाले से, जिसमें हम 6.1 को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का आर्ट्स का मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर वन में हमें वो कहता है कि ABCDEF की हमें मैट्रिसेस गिवन है, और रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स AC एंड F। AC और F का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर में बेसिकली हमने बताना होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमने बताना है AC और F में कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है A = 2 -2 -5 और 0। इसमें बताना है रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। रोज़ को बेसिकली ये रोज़ होती हैं। अगर मैं R के साइन से यहाँ पे रोज़ बना दूँ तो वो ये रोज़ होती हैं, और कॉलम को COLUME कॉलम, इसको हम कॉलम से डोनेट करते हैं। तो ये सवाल में हमारी रोज़ हैं, ये हमारे कॉलम है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 रोज़ और 2 कॉलम, और ऑर्डर लिखते हैं R × C, यानी कि रोज़ पहले आती हैं, कॉलम बाद में आते हैं। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा बेसिकली 2/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर 2/2। ये A का मेरे पास आंसर है। इस तरह मैंने बताना है C का ऑर्डर क्या है, तो C का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास C है, -3 -2 0 और 4। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो C के अंदर है वो 2 है। नंबर ऑफ़ कॉलम जो मेरे पास C के अंदर है वो भी 2 है। तो इसका हम ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर लिखते हैं R × C से, R × C। तो इसका मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा 2/2। 2/2 ये C का मेरे पास ऑर्डर आ गया। इसके बाद सवाल में उसने मुझे कहा था F का ऑर्डर बताना है। तो ये मेरे पास F क्वेश्चन है। F = -3 4 0 5 3 -1। तो इसके अंदर हमारे पास रोज़ हैं 3 और कॉलम है मेरे पास बेसिकली 2। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर में होता है R × C। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऑर्डर 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस B, D एंड E। B, D और E का हमने ऑर्डर लिखना है। तो B मेरे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है -2 -3 0 और 4। इसमें हमने बताना है रोज़ कितनी है, कॉलम कितने हैं। तो इसमें मेरे पास बेसिकली 2 रोज़ है और 2 मेरे पास कॉलम है। तो इसे हम लिख देंगे, हमारे पास में रोज़ है 2 और कॉलम इसके अंदर है मेरे पास 2। तो ये बन जाएगा 2/2। ये इसका आंसर आ जाएगा 2/2। उसके बाद वो कहता है कि आपने ऑर्डर बताना है D का। तो D में हमारे पास कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी रोज़ और कॉलम्स। तो मेरे पास D के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 2 3, और D के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम है 3। तो यहाँ पे 3 रोज़ आ जाएंगे मेरे पास और 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/3। उसके बाद E, वो कहते हैं E का भी आपने ऑर्डर बताना है। तो E मेरे पास लिखा हुआ है E = -3 2 और 1। तो इसके अंदर बेसिकली सिर्फ 1 रो है और कॉलम इसके अंदर बनते हैं 3। तो रो आ जाएगी इसके अंदर 1 और कॉलम इसके अंदर आ जाएंगे 3। तो इसका ऑर्डर हम क्या बनाएंगे, देखें। पहले लिखते हैं R × C, यानी कि रोज़ पहले आती है, कॉलम बाद में आते हैं। तो इसका ऑर्डर बेसिकली बन जाएगा 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे वो ये कहता है व्हाट एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स D। ये मैट्रिक्स D मेरे पास लिखा हुआ है। कहता है इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो ये देखें जी, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसका थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो चीज़ मैच हो रही है वो 5 है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आपने लिखना है आंसर द सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स D = 5। ये आपने यहाँ पे लिख देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच ऑफ देम आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि कौन से मैट्रिसेस हमारे बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं है। तो A की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर 4। यहाँ पे A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, A मैट्रिक्स की वैल्यू 4, B की वैल्यू मेरे पास 1 2, C की वैल्यू 6 9 लिखी हुई है, इस तरह D की वैल्यू लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले इन सब का ऑर्डर लिख लेंगे। ऑर्डर आपको पता है कि फॉर्मूला होता है R × C, यानी यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, ऑर्डर होता है R × C। तो मैं सबसे पहले A का ऑर्डर लिख लेता हूँ। इसमें A की कॉलम है, A की रो है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 × 1,
ये मेरे पास ए का आ गया ऑर्डर। बी का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो आर मल्टीप्लाई सी होता है, पहले रोज है, इसमें एक रो है 2 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं सी की बात करूँ तो सी के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद मेरे पास आगे डी गिवन है, डी की वैल्यू है 2 + 2, तो 2 + 2 4 होते हैं, तो एक ही वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। ऑर्डर पहले इसलिए लिख रहे हैं जिनका ऑर्डर आपस में मैच कर जाएगा, सेम होगा, वो कॉलम एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, वो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, और जो बराबर नहीं आएंगे उन्हें हम नॉट इक्वल लिख देंगे। इसी तरह मेरे पास ई लिखा हुआ है, 3 + 3 6 होता है, 8 + 1 9 होता है, तो क्वेश्चन में इसका ऑर्डर बन जाएगा, यहाँ पे 2 रोज हैं बेसिकली और 1 कॉलम है। 1 कॉलम क्यों है? क्योंकि इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो एक कॉलम बन जाएगा 6 और 9, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा मेरे पास 2 रोज हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह मेरे पास मैट्रिक्स नंबर एफ है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 5/5 और 4/2। इसमें ये बेसिकली अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो वैल्यू मेरे पास एक ही बनती है 1, इसे डिवाइड करूँ तो वैल्यू बनती है मेरे पास 2। तो फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई सी, आर कहते हैं रोज को, तो इसमें बेसिकली रोज 1 है और कॉलम इसके अंदर 2 है, तो ऑर्डर में इसका लिख दूंगा, तो इसका ऑर्डर में लिख दूंगा रोज मल्टीप्लाई 1 आर मल्टीप्लाई सी, तो रो इसमें बेसिकली बनती है 1 और कॉलम इसके अंदर बनते हैं 2, तो आ जाएगा ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ देखें बी वाले कॉलम के अंदर इसमें बेसिकली रोज 1 है, कॉलम 2 है, तो पहले रोज आती हैं, ये देखें, फिर कॉलम आते हैं, तो रोज इसमें ये है, तो इसका ऑर्डर यहाँ बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद जी वाला वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है, जी की वैल्यू 1368, तो इसके मेरे पास 2 कॉलम्स है, 2 रोज हैं, 2 रोज ये देखें 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। एज इट इज अगर मैं नीचे सोल्व कर लूँ तो ये मेरे पास एच की वैल्यू गिवन है, इसमें मेरा 3 कॉलम है, 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। एज इट इज अगर मैं आई की बात करूँ तो 2 कॉलम 2 रोज हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इस तरह अगर मैं जे की बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं के की बात करूँ तो के की वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ आपके आसानी के लिए, 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 2 मेरे पास 5 आ जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 4 और 2 मेरे पास 6 बन जाएंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये मैंने आगे के की वैल्यू को सोल्व भी कर दिया है। तो इसके अंदर मेरे पास बनते हैं आर मल्टीप्लाई सी 3 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3। इसके बाद एल की वैल्यू है, उसके अंदर भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास 3/3। अब जो ऑर्डर आपस में मैच कर रहे हैं उन्हें आप इक्वल लिख दें, जो मैच नहीं कर रहे उन्हें हम नॉट इक्वल लिख देंगे। तो ये देखें जी, ए में है जी 1 मल्टीप्लाई 1, देखें 1 मल्टीप्लाई 1 किसी और का ऑर्डर बनता है तो वो डी का बनता है, तो ए इज इक्वल आ जाएगा डी के। यहाँ पे नीचे लिख दें आप सोल्यूशन में कि विच मैट ए इज इक्वल डी। उसके बाद अगर मैं टैली करूँ तो बी की वैल्यू देखें जी, इसका ऑर्डर था 1 मल्टीप्लाई 2, चेक कर ले 1 मल्टीप्लाई 2 किसका, ये 2 मल्टीप्लाई 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 बी का था, 1 मल्टीप्लाई 2 एफ का था, तो बी और एफ आपस में बराबर आ जाएंगे, तो साथ यहाँ पे आप कोमा लगाएं और बी इज इक्वल टू एफ लिख देंगे। उसके बाद टैली कर लेते हैं हमारा कौन सा बराबर आ रहा है, ए भी मेरे पास हो गए हैं जी। सी की वैल्यू मेरे पास है, ऑर्डर आया था 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 चेक कर लें किसका आ रहा है, सी के बाद डी के बाद 1 मल्टीप्लाई 1 है, ई का देखें जी 2 मल्टीप्लाई 1, सी का भी 2 मल्टीप्लाई 1, ई का भी 2 मल्टीप्लाई 1, तो सी इज इक्वल आ जाएगा ई के, तो यहाँ पे आप नीचे लिख दें कोमा लगा के सी इज इक्वल टू ई। उसके बाद चेक कर लेते हैं जी, एफ हमारे पास टैली हो चुका था बी का, जी की मेरे पास ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 चेक कर ले और किसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं ऊपर देखूं ऊपर तो किसी का नहीं था, 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आई का भी है, जे का भी है, तो यहाँ पे जी इज इक्वल आ जाएगा आई के और जे के, तो यहाँ पे आप नीचे लिख दें कोमा लगा के जी इज इक्वल टू, जी बराबर किसके था जी आई के, और जी आई ये यानी कि आपस में एक जैसे थे, जी आई और जे ये तीनों आपस में इक्वल हैं। उसके बाद के की वैल्यू देखें यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि ऑर्डर था 3 मल्टीप्लाई 3, 3 रोज 3 कॉलम, तो के बराबर आ जाएगा मेरे पास एल के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास एल के। यहाँ पर हमारे पास एच के अंदर भी 3 कॉलम 3 रोज थे, तो ये देखें यहाँ पर के अंदर भी सेम थे, एल के अंदर भी सेम थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एच
इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू एल, यानी एच और के बराबर है, एच और एल बराबर है, के और एल बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।